आगे बढ़ने से पहले रुक जाइए। क्या आप कहीं बिज़ी हैं या कुछ कर रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप तब देखिएगा जब आपका मन बहुत ही शांत हो, क्योंकि आज का ये वीडियो आप सभी के लिए एक आई ओपनर होने वाला है। नमस्कार, मैं मोहित राज जैन, आपका लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी गाइड एंड लाइफ पाथ कोच स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक है वो है अकल्पनीय बदलाव के लिए तैयार रहिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो आपकी कल्पना से परे हैं। अगर आज मैं आपसे कहता हूं कि इंटरनेट की दुनिया कुछ समय के लिए बिल्कुल थम सी जाएगी, तो क्या आपको विश्वास होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? और बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोविड तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था, अभी तो इसकी बहुत बड़ी पिक्चर आनी बाकी है। 4 सितंबर 2025 का आज ये समय शायद कल्पना से परे है, लेकिन आने वाले समय में आप इस घटनाक्रम को होते हुए देखेंगे। क्या इस वीडियो का माध्यम किसी को भी डराना है? बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो का एक सिंपल सा लॉजिक है कि आपको अवेयर करना है जो चीज़ें भारतवर्ष में होने वाली हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ था। उस समय से अगर हम भारत की कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो इस समय पे भारत पर मंगल की महादशा की शुरुआत हो चुकी है। 7 साल का ये समय एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि प्रकृति ने कैसे अपना रौद्र रूप दिखाया है। बादल फटने की घटनाएं आम हो चुकी हैं, जगह जगह पे बाढ़ आ रही है, पंजाब पूरी तरह से डूब चुका है। वैष्णो देवी में आपने देखा कि किस तरह का एक घटनाक्रम बना था। ये तो सिर्फ अभी एक शुरुआत है। प्रकृति भी चाहती है कि हमें बदलाव की ज़रूरत है। क्या होने वाला है मंगल की इस महादशा में? सबसे पहले तो जिसका सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है वो है सिंदूर पार्ट 2। कब हो सकता है? कभी भी। सितंबर में होता है, कैजुअलिटीज़ कुछ कम होंगी। अक्टूबर में होता है, थोड़ी ज़्यादा होंगी। और अगर ये नवंबर तक चला गया तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा कैजुअलिटी का एक नंबर आता है। इसके बाद से बारी आएगी बांग्लादेश की। अगर आप बंगाल के किसी भी सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं या बंगाल के अंदर कहीं भी रहते हैं तो 2026 का ये समय आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। 2021 में हमने उसका सिर्फ एक ट्रेलर देखा था, विनाशकारी समय। यहाँ मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, विनाशकारी। बंगाल में जितने भी लोग हैं, अगर पॉसिबल होता है तो आप उस जगह से हट जाइए। स्पेशली अगर आप बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास रहते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या होने वाला है। अकल्पनीय। इस वीडियो का टाइटल ही है अकल्पनीय, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या घटनाक्रम बनेंगे। इसके बाद से हम एक ऐसी महामारी देखेंगे, एक ऐसी महामारी जिसको देख के हम कहेंगे कोविड तो इसके सामने कुछ भी नहीं था। और वो महामारी आएगी मोस्ट प्रॉब्ली जल के रूप में। हमारे भारतवर्ष में समुद्र से लगी हुई जितनी भी सीमाएं हैं, आप देखेंगे इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव ऐसे शहरों में, ऐसे राज्यों में होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 2026 से 2028 के बीच आदमी इस कदर टूट जाएगा, इस कदर एक तरह से डिप्रेशन में आ जाएगा कि उसके ऊपर दवाइयाँ असर करना बंद कर देंगी। सुनने में ये बहुत ही अजीब लगेगा कि ऐसा कैसा हो सकता है, पर ऐसा होने वाला है। इस वीडियो को आप किसी भी रूप में भविष्यवाणी के तौर पे मत लीजिएगा। मैं यहाँ कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। ये सब घटनाक्रम आप अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। गोल्ड प्राइस
आपने देखा है कि गोल्ड प्राइस में कितना बड़ा उछाल आया है। 2021 से लेके 47,000 समथिंग कुछ चल रहा था और आज की जो प्राइस है वो 1,06,000 से ऊपर जा चुकी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि गोल्ड प्राइस में एक ऐसी तेज़ी आएगी, मुझे नहीं पता कितनी, शायद 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कुछ भी हो सकता है। और एक पीक पे पहुंच के, एक एग्जांपल लेते हैं, मानते हैं गोल्ड का प्राइस एक समय पे 3 लाख पहुंच गया, तो एक पीक पे पहुंच के उसमें से एक लास्ट ज़ीरो आप हटा दीजिएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, लास्ट ज़ीरो हटा दीजिएगा। अगर उसका प्राइस 3 लाख तक पहुंचेगा तो कुछ समय में ही वो 30,000 रुपये भी आएगा। सुनने में ये सब बातें बहुत ही अजीब लग रही होंगी, बट जब ये घटनाक्रम होंगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और क्या हो सकता है, बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। मंगल है, गुस्सा आएगा ही आएगा, और आप देखेंगे कि आप अपने इस गुस्से की वजह से कितने ही अपनों को खोएंगे। अब हम कर क्या सकते हैं? देखिए, बाहरी ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम आध्यात्मिक होके अपने आप को अंदर से एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आध्यात्मिक दिखावे के लिए नहीं होना है। जैसे आपने देखा होगा, बहुत से लोग के स्टेटस इतने अच्छे अच्छे लगा देंगे कि ओहो, लगता है कि इनसे बड़ा प्रभु की भक्ति करने वाला कोई है ही नहीं। परंतु असली रूप में विलन शब्द कहना शायद अच्छा होगा, एक विलन के तौर पर इनको जाना जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु की आपको भक्ति करनी है अंदर से, बाहर दिखाने के लिए नहीं। आध्यात्मिक रूप से आप जितना स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही इन सब का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सी जानकारियाँ मिल चुकी होंगी। लाइफ की ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन आपको अभी तक नहीं मिला है, स्वागत है आपका हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज में। 9565456567 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसका टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा नहीं करने वाले हैं। क्यों? हमारा कुछ अच्छा हो रहा है परंतु सामने वाले का नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी है आज भी, और यही मेंटालिटी हमें चेंज करनी है। बदलाव बाहर से नहीं होगा, बदलाव हमसे होगा। अगर आपकी वजह से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी बदलाव आता है तो आप अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसका टाइटल होगा आपके ग्रह आपसे क्या चाहते हैं। नमस्कार।